हर चोटी पर सिर्फ बर्फ नहीं जमती, कभी कभी वहां किसी की अधूरी दास्तां भी दबी होती है। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक सच्ची रूह कंपा देने वाली कहानी। ये कहानी मुझे मेरे एक दोस्त ने बताई थी जब वो उत्तराखंड की पहाड़ियों में एक ट्रैकिंग ट्रिप पर गया था। उसने वहां जो कुछ देखा, महसूस किया, वो आज भी उसकी जिंदगी से गया नहीं है। कहानी को आखिर तक सुनिए, क्योंकि डर की असली दस्तक अंत में होती है। 2022 की बात है। मेरे दोस्त आदित्य अपने 3 दोस्तों के साथ टिहरी झील के पास ट्रैकिंग पर गया था। चारों दोस्तों ने तय किया कि वो भीड़ भाड़ वाली जगह से दूर एक पुराने गांव कांडी की ओर जाएंगे, जो अब लगभग वीरान है। रास्ता घना और पेड़ों से ढंका हुआ था। हर तरफ सिर्फ चिड़ियों की आवाज और अपने कदमों की आहट सुनाई देती थी। मगर शाम होते ही सब कुछ बदलने लगा। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ा, एक हल्की बारिश शुरू हो गई। ठंड भी तेज हो गई और वो चारों एक पुराने टूटी हुई हवेली जैसे घर में रुकने का फैसला कर बैठे। घर में प्रवेश करते ही उन्हें लगा जैसे किसी ने अंदर कदमों की आहट सुनी हो। मगर जब उन्होंने अंदर देखा, वहां कोई नहीं था। बस एक टूटा फूटा पलंग, दीवारों पर उखड़ी हुई तस्वीरें और एक पुरानी घंटी लटक रही थी। आदित्य को नींद नहीं आ रही थी। रात करीब 1:30 पर उसने बाहर से किसी औरत की हल्की सी सिसकने की आवाज सुनी। उसने बाहर झांक कर देखा, एक सफेद साड़ी में महिला झील की तरफ देख रही थी। उसने सोचा कोई लोकल हो सकती है, लेकिन जैसे ही वो दोबारा देखा, वो महिला अचानक घर के दरवाजे के पास खड़ी थी, बिल्कुल चुप, और उसकी आंखें खाली और गहरी। आदित्य की सांसें थम गईं। उसने आंखें मली और वो गायब थी। अगली सुबह गांव के एक वृद्ध से उनकी मुलाकात हुई। जब आदित्य ने उस हवेली के बारे में पूछा, तो वृद्ध का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। उन्होंने बताया, उस घर में एक औरत रहती थी, शांति, जिसका पति ट्रैक से लौटते हुए पहाड़ से गिर गया था। वो दिन रात उसकी राह देखती रही और एक दिन उसने झील में कूद कर जान दे दी। उसके बाद कई लोग उस घर में रुके और या तो पागल हो गए या गायब हो गए। अगली रात आदित्य ने तय किया कि वो घर में कैमरा सेट करेगा। रात करीब 2:15। कैमरे की लाइट अपने आप ऑन हुई। उसमें दिखा वही महिला धीरे धीरे कमरे के अंदर आ रही थी, मगर उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। उसका चेहरा अब साफ दिखा। आंखों से खून जैसा कुछ बह रहा था और मुंह से अजीब सी बड़बड़ाहट। फिर कैमरे की स्क्रीन ब्लैक हो गई। उसी वक्त आदित्य को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी गर्दन पर हाथ रखा हो, बर्फ जैसा ठंडा मगर झुलसाने वाला। वो चीखते हुए उठा और देखा, कमरे में कोई नहीं था, मगर दीवार पर किसी ने लिखा था, वो लौटेगा नहीं, पर तुम सब जाओगे। सुबह होते ही बिना कुछ खाए पिए वो चारों वहां से भाग निकले। जब कैमरे की फुटेज चेक की गई, सब कुछ ब्लर था, मगर अंत में कुछ सेकंड्स के लिए एक महिला की आवाज आई, मैं अब अकेली नहीं हूं। आदित्य आज भी कभी टिहरी की बात नहीं करता। वो जब भी नींद में बड़बड़ाता है, एक ही नाम लेता है, शांति, मत बुलाओ। कहते हैं उत्तराखंड की इन पहाड़ियों में कई आत्माएं अब भी भटक रही हैं, जो अपना सच बताने के लिए किसी न किसी को बुला लेती है। तो अगली बार जब आप पहाड़ों में जाइए और कोई सिसकती आवाज सुने, तो पीछे मुड़कर मत देखना।